गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम सुनील दत्त, यूर एसएस टीचर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना फर्स्ट चैप्टर सत्ता की साझेदारी शुरू किया हुआ है। तो आज हम उसके अंदर करेंगे कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच किस प्रकार सत्ता का बंटवारा होता है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के जो अलग अलग तरीके हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है, सत्ता के बंटवारे का पहला रूप हमें सरकार के तीनों अंग विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता के बंटवारे में मिलता है। जैसे भारत के संविधान में शक्तियों का विभाजन विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में किया हुआ है। जो इस प्रकार सत्ता का बंटवारा होता है उसको अक्षैतिज वितरण कहा जाता है। इसके अलावा सत्ता के बंटवारे का दूसरा स्वरूप हमें सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में सत्ता के बंटवारे में मिलता है। सारे देश के लिए केंद्रीय सरकार होती है और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग तरह की सरकारें होती हैं। उच्च स्तर और निम्न स्तर में सरकारों के बीच सत्ता के इस बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। इसके आगे है, सत्ता का कई बार बंटवारा सामाजिक समूहों जैसे भाषा समूह और धार्मिक समूहों के बीच में भी कर दिया जाता है। जिस तरह से इसके लिए हम बेल्जियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। और इसके साथ साथ कई बार सत्ता का जो बंटवारा होता है वो राजनीतिक दलों और दबाव समूहों में भी कर दिया जाता है। यदि अनेक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती है तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न पार्टियों में कर दिया जाता है। कई बार पार्टियों में किसी विशेष विभाग के लिए होड़ भी लग जाती है। तो इस तरह से हमने इसके अंदर किया कि सत्ता का बंटवारा किस प्रकार होता है। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। इसके लिए भी हम विभिन्न तर्क दे सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, यह पक्षपात का अंदेशा कम करती है और विभिन्न विविधताओं में को अपने अंदर समेट लेती है। सत्ता में लोगों की भागीदारी